राधे राधे दोस्तों, मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सिर्फ साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए सावन महीने के पहले प्रदोष व्रत की व्रत कथा लेकर आई हूँ और इसके साथ ही आप सुनेंगे गणेश जी की कहानी और साथ के साथ आप जानेंगे कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन मास का प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। हर माह की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। यह व्रत शिव कृपा पाने, पापों से मुक्ति, ग्रह दोष, आर्थिक तंगी व रोगों से छुटकारा दिलाने वाला माना जाता है। इस बार का प्रदोष व्रत 22 जुलाई 2025 मंगलवार को पड़ रहा है, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि मंगलवार को आने वाला प्रदोष व्रत विशेष फलदायी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर और समाप्त होगी 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर। प्रदोष व्रत का पालन 22 जुलाई को ही किया जाएगा। इस दिन मंगला गौरी व्रत भी पड़ रहा है, जो विशेष रूप से विवाहित महिलाओं व कुंवारी कन्याओं के लिए शुभ होता है। माँ पार्वती की आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और विवाह योग कन्याओं को योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। इस दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय होगा शाम 7:18 से लेकर रात 9:22 तक। इस बीच आप अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:14 से 4:56 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। तो ये थी शुभ मुहूर्त की जानकारी। इस दिन सुबह भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद भौम प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। तो चलिए भौम प्रदोष व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में व्रती को एक समय गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया है, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? बुढ़िया माई ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया माई बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माई ने यह सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु ने जब भोजन बनाकर बुढ़िया माई को बुलाया
और कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा आंख में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देरी थी कि मंगलिया हंसता हुआ बाहर से दौड़ता हुआ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। तो ये थी भौम प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोलिए हनुमान बाबा की जय, भोले बाबा की जय। और अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी, क्योंकि गणेश जी की कहानी सुने बिना कोई भी कहानी हमारी पूरी नहीं होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में श्री गणेश जी की जय अवश्य लिखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।